बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। जैसे वाइफ लिपस्टिक के साथ हस्बैंड को किस दे दिया तो क्या लगता है उसकी गाल में? लिपस्टिक उसका वो क्या है? उसका प्यार की स्टैम्प है ना? है ना, प्यार की स्टैम्प है। गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 10 को और दे रहा होगा सुबह से। वाइफ की बात कर रहा हूँ। तो स्टैम्प है, ऐसे खुदा का भी उस प्यार का अप्रूवल आपके और आपके परिवार में। अगर आप प्यार करते हो जीसस क्राइस्ट से, बस आपके लाइफ में वो कार्य करेंगे। डरता ऊपर वाले सब डरते हैं, कौन नहीं डरता? बट प्यार करने वाले के साथ परमेश्वर कार्य करता है। आपको प्यार करना चाहिए परमेश्वर के साथ। आमीन। बुक ऑफ एक्ट्स आज हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम, अध्याय 2 का 4। फिर फर्स्ट कोरिन्थियंस 2 वर्सेस हम आज पढ़ेंगे, फिर आज सीखेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम, अध्याय 2 4। अंग्रेजी में ऐसा लिखा, एंड दे वेर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड began to speak in other tongues as spirit gave them utterance. And they were all filled with the holy spirit and began to speak in other tongues as spirit gave them utterance. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और पहला करंथियों 14:2 अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट Corinthians chapter 14, हाँ, verse 2, 14:2. For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God, for no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। The one who speaks in a tongue build up himself, but the one who prophesies build up the church. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आज हम अदर टंग्स, अन्य भाषा के बारे में। आपके बहुत सारे लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना? आप प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? अगर आपके अन्य भाषा का वरदान है, बहुत चर्च के पास नहीं है, आज आप प्रार्थना करने हैं, आपको अन्य भाषा क्या पता नहीं है, तो फिर वरदान है ही नहीं, है ना? आपने आइसक्रीम खाया, हमने आइसक्रीम का नाम ही नहीं पता, तो आइसक्रीम खाए नहीं, उसका मतलब यही है हमें नाम पता नहीं है। आपको आज अन्य भाषा का वरदान चाहिए। मांग रहे, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा से भरने आ जाए। प्रभु ने इस 2 वचन में बोला, जब तुम चर्च में, यीशु मसीह का चर्च में, प्रेरितों का काम में, जैसे पवित्र आत्मा आया वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आपके लिए अन्य भाषा क्या है? जिसको बंगाली नहीं आता, आप पंजाबी हो, आपको बंगाली नहीं आता, आपके लिए बंगाली में बात करने वाला कैसे लगेगा? पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो बंगाली आपके लिए अन्य भाषा ही हो गया। परमेश्वर के लिए, स्पिरिट के लिए, जब आप अपनी भाषा में नहीं, आपको इंग्लिश आते होंगे, पंजाबी आते होंगे, हिंदी आते होंगे, अलग अलग भाषा आते होंगे, बट जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे, पवित्र आत्मा आपके पास जब तक नहीं आएगा, आपको बड़े बड़े ब्लेसिंग्स आप ले नहीं पाएंगे, आशीष नहीं ले पाएंगे। वो जब आएंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। परमेश्वर ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे, तुम अलग अलग अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। जैसे आप चर्च में आए होंगे, मैं भी फर्स्ट टाइम मैं अन्य भाषा का एक गवाही नहीं, जब मैं जिस चर्च में जाता था, तो एक भाई जो अन्य भाषा में भर गया, तो उसने अपनी टेस्टिमनी बोला यार, मैं जब चर्च में आया, लो हालेलुया 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 बोलता है, मैं तो आलू लिया सुना। तो कुछ पड़ोसी क्या बोल रहे हैं आपको मतलब ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपको पता नहीं होगा, बट परमेश्वर ने वचन में बोला, प्रभु की भाषा ये एंजल समझता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बुद्धि के साथ भी करना चाहिए, आत्मा में भी करना चाहिए। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? हमें गाड़ी खरीदना, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे गाड़ी की जरूरत है, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे इसकी जरूरत है, मैं तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। हम बुद्धि में प्रार्थना करते हैं। बट एक होता है जब आप उस नीड को रखते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वो आप और प्रभु, एंजल समझते हैं अन्य भाषा को। कौन समझता है? एंजल, स्वर्गीय जो मददगार है, जो दूत है, दूत समझते हैं आपकी अन्य भाषा को, और परमेश्वर भी समझते हैं। कुछ प्रार्थनाएं केवल प्रभु ही सुनना चाहिए ना, कुछ प्रार्थना प्रभु ही सुनना चाहिए, कुछ प्रार्थना एंजल से समझ के लेके जाना चाहिए, सब लोग नहीं सुनना चाहिए। कुछ प्रार्थना सीक्रेट प्रार्थना होता है। अच्छा ये बताओ, जो प्रार्थना, जो बीमारी है, परेशानी है, उसी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, बट आपको पता होगा क्या मुसीबत आने वाला है, उसके लिए आप कैसे प्रार्थना करोगे?
आपको पता है आज जो ट्रबल है, इश्यू है, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। बट जो मुसीबत है, जो ट्रबल है, आपको पता ही नहीं है कल आने वाला है, आने वाला है, कल आने वाला है। जब आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करोगे, आत्मा जो आपके अंदर होली स्पिरिट है, कोई बंदा जिसके अंदर पवित्र आत्मा दिया नहीं गया वो नहीं प्रार्थना कर सकता। जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है वो प्रार्थना करना शुरू करता है प्रभु के आत्मा के साथ। तो आप प्रोटेक्शन में, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में जाते हैं। आज लास्ट में हम प्रार्थना करने के टाइम में आपको बोलना है, परमेश्वर होली स्पिरिट मुझे दो। और उसका साइन है, जब आपके ऊपर होली स्पिरिट आएंगे, एक लड़की प्रेग्नेंट होएंगे तो क्या दिखता है कुछ दिन में, 3 महीने 6 महीने में पेट दिखता है ना। हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो वैसे ही पेट दिख रहा है उसका। मेरा तो कोट के चक्कर में दिख नहीं रहा गर्मी होने तो दिखेगा। आपको साइन, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे क्या होंगे, वो साइन है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप आत्मा में भर के प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और जब अन्य भाषा में आपने प्रार्थना नहीं किया अभी तक, आज मांग रहे परमेश्वर मेरे को उस वरदान देना, उस गिफ्ट देना, मैं अन्य भाषा में भर के प्रार्थना कर पाऊं, वो साइन होगा। और आप आग से, और प्रभु के वचन में लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है किसकी उन्नति करता है, अपनी। आपको उन्नति चाहिए, आप अपने कैरियर में, जिंदगी में, फैमिली में, जहां प्रभु ने रखा है उन्नति चाहिए, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, नहीं तो उन्नति नहीं मिलेगा। आपको प्रार्थना करना है, आपकी उन्नति। प्रोफेसी करते हैं कलीसिया में और लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगा। आप अपनी उन्नति चाहते हैं, प्रोफेसी भी करो, आप दूसरों को भी आशीष मिले, आप प्रार्थना करो, उसके साथ आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपको फिल होना है अपने ऊपर अन्य भाषा से। आप बैप्तिस्मा लेने के पहले आप अन्य भाषा में भर सकते हैं, जरूरी है ना आपको बैप्तिस्मा लेना तभी अन्य भाषा आ सकता है। बहुत सारे लोगों को बैप्तिस्मा के पहले मिलता है, मुझे बाद में मिला, किसी को पहले मिला, बहुत सारे टेस्टिमनी मैंने सुना हुआ है। आपको फिल होना है परमेश्वर की उस आत्मा में, तब जाके अनुग्रहकारी होंगे। और जब अन्य भाषा के साथ आप प्रार्थना करना बैठोगे, बहुत सारे सुपरनैचुरल चीज आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे, मिरेकल्स होंगे, सुपरनैचुरल चीज होंगे। प्रभु आपको डायरेक्शंस देंगे, गाइडेंस देंगे। आपने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना, डायरेक्शंस नहीं मिला आपको, वो सब अन्य भाषा की प्रार्थना आप कर नहीं रहा, इसकी कमी की वजह से। और आपको जब आपको लगता है स्पिरिचुअल लाइफ ढीला होना शुरू हो गया, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपने खाना बना के रख लिया, कभी आपका मम्मी या वाइफ या कोई भी आपके लिए, घर के लिए खाना बना के रखा, आपने कुछ टाइम खाया नहीं, आपने रखा ही रखा ठंड में, इस टाइम में 10 मिनट के बाद क्या होगा, ठंडा होगा। बट फिर उसको गर्म करने है, जरा आग लगाना है ना, गैस पे रख के, इंडक्शन में रख के, माइक्रोवेव में रख के। आपको जब लगता है स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ा ढीला होना शुरू हो गया, अन्य भाषा में बैठ के अकेला प्रार्थना शुरू करो। आपका 2 घंटे 2.5 घंटे आप दिन में प्रार्थना करते हो, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा अन्य भाषा में होना चाहिए। पर्सनल प्रेयर की बात कर रहा हूं। आज चर्च में आके मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, पूरा प्रचार भी, आप क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझ आएंगे आपको। तो चर्च में हम कम इस्तेमाल करते, पर्सनल प्रेयर में ज्यादा, पब्लिक प्रेयर में हम कम, बट पर्सनल प्रेयर में अगर आप 4 घंटे कर रहे हो, 3 घंटे 2-2.5 घंटे आप अन्य भाषा का इस्तेमाल करो। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम, जो ट्रबल अभी तक आपसे हट नहीं रहा, वो हटना शुरू हो जाएंगे। और सुपरनैचुरल मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। मैं इस हफ्ते का बताता हूं टेस्टिमनी आपको। हमारी चर्च का जैसे मीडिया का एक इक्विपमेंट चाहिए था, तो 2-3 महीने से वो इक्विपमेंट चाहिए था, बट फाइनेंस नहीं था चर्च के पास, तो अब इमरजेंसी हो गया, वो लेना है। तो इस वेडनेसडे रिपब्लिक डे सर्विस में कितने लोग आए थे रिपब्लिक डे? आप देश के लिए प्रे किया आपने? आके प्रे किया? प्रे नहीं किया तो आप गाली दे सकते हैं रोड जब खराब होने के टाइम में, पॉलिटिशियंस ये हैं वो हैं, क्योंकि प्रार्थना किया तो आपने परमेश्वर के हाथों में दिया। उस दिन परमेश्वर ने, जैसे मैं सर्विस के बाद मिलता हूँ, बात करता हूँ, बट उस दिन परमेश्वर वाला प्रेयर करो जाके। मैंने अपनी प्रेयर रूम में जाके बैठ के प्रार्थना किया 1 घंटा। मैंने सोचा परमेश्वर, वो मेरा मन में वो नीड था, इसलिए प्रभु जब आपको बोलता है गो एंड प्रे, उस टाइम आप मूवी देखने मत जाना, उस टाइम आप टाइम पास करने के लिए, जब परमेश्वर आपके ऊपर प्रेयर की आत्मा डालता है, गो एंड प्रे, क्योंकि परमेश्वर कुछ करना चाहता है। अब जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे बोला 1 घंटे के बाद इस व्यक्ति को बात करो, उस व्यक्ति को इसकी नीड बता दो। तो प्रभु ने मेरे को तरीका भी बताया, मैंने ऐसे करके उनको मैसेज भेजा। 5 मिनट के बाद उन्होंने बोला, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे, ठीक है आई विल डू इट, मैं करूंगा। वो इंस्ट्रूमेंट भी, वो इक्विपमेंट भी आने वाला है। सुपरनैचुरल चीज। मैं बैठता होता, अच्छा जी आज तो घर जाएंगे, रिपब्लिक डे है जी, छुट्टी का दिन है, जल्दी जल्दी घर जाएंगे, बैठेंगे। वो इक्विपमेंट आया नहीं होता, काम नहीं आया होता। तो आपको अन्य भाषा का वरदान इस्तेमाल करना है, तब जाके आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। नहीं है कोरोना बोलेंगे, अब आपने सोचा ओमिक्रॉन के बाद, ओमिक्रॉन खत्म हो गया, अभी नया बना रहे नियोको, और खतरनाक है, सुना? ये आते रहेंगे जाते रहेंगे और डरने वाला डरते रहेंगे।
कल परसों एक यूएस के एक पास्टर ने फेसबुक में एक वो डाला, अगर आप स्टारबक्स में जाके कॉफी ले सकते हैं, आप चर्च भी जा सकते हैं। चर्च में जाने के लिए हमें कोविड है, प्रभु की आराधना करने के लिए कोविड है। घर पे दूध आ रहे हैं, उसका मतलब कोई ना कोई आपका घर पे आ रहा है। आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, चर्च में लिए आराधना के लिए हमें कोविड है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोविड नहीं है, बाकी सब चीज के लिए है। शैतान का प्लान है ये खत्म करने के लिए। परमेश्वर जैसे कोविड शुरू हुआ था, मैंने अपनी चर्च को बताया था, इस टाइम परमेश्वर अलग करने वाला है अपनी लोग और नकली लोग। क्या अलग करने वाला है? उसकी अपनी, जैसे हवा चलेगा, जैसे वो खेत में आप जानते हैं फसल इकट्ठे करके लेके आने के बाद हवा चलाता है और उसके सामने गेहूं डालता है, जो गेहूं है नीचे गिर जाता है, जो दूसरा उसको क्या बोलता है, वो हट जाता है ना। जो गेहूं है, और मालिक गेहूं इकट्ठे करते हैं अपनी घर पे या भूसा जो भी है, अपनी गेहूं ले जाता है ना घर पे। प्रभु ने मुझे वो एग्जाम्पल देके बताया था, मैं भी अपनी रियल लोगों को ढूंढ रहा हूं इस टाइम में। कोविड बोल के डरता है, कोई कुछ बोल के बैठ रहता है। परमेश्वर ने कल परसों मुझे बोला, जैसे मुझे बहुत सारे पास्टर्स का फोन आता है, वो बोलता है चर्च हम 6 महीने से चर्च नहीं कर रहा। कोई पास्टर कंफर्टेबल हो जाता है जूम में, घर पे बैठना है, ऊपर टाई पहनना है, नीचे चड्डी में बैठो, किसको पता है। वो भी कंफर्टेबल है ना, घर पे निकलना नहीं है, दांत साफ नहीं करना, चर्च डेकोरेशन नहीं करना, सिरदर्दी सुनना नहीं है ना। सबसे इजी है जूम, मुझे भी सबसे इजी लगता है जूम। बट हम क्यों टेंशन लेते हैं, डेकोरेशन करवाते हैं, सब अरेंजमेंट करते हैं, 50 कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि शैतान का प्लान में विश्वासी लोगों को मुझे नहीं फंसाना। जो परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया, मुझे लेके चलना है आगे तक। पास्टर्स खाली बैठे ऑनलाइन करेंगे, जो जूम करेंगे, ये शैतान की प्लान है गिराने के लिए। वो पास्टर्स भी अलग होगा, सब प्रभु का काम करने के लिए निकला हुआ है, बट वो दिखाएंगे परमेश्वर कौन मेरा है और कौन ऑनलाइन ही बैठे। हम तो ऐसे बैठे रोने के लिए, सरकार ने बोलने को बोले, बस हम चर्च बंद करें, चर्च जाना बंद करें। सबसे इंतजार, विश्वास से ज्यादा इंतजार पास्टर है, कब आए। घर पे बैठना है, ऑनलाइन टाइतान है, और गूगल पे का वो पेटीएम में टाइतान है, खर्चा उल्टा खाता मैं चर्च में। कुछ तो चर्च भी छोड़ चुका, आपको किराए से छोड़ बोलते हैं हम बाद में देखेंगे, अब ऑनलाइन ही चलाएंगे। परमेश्वर अलग करेंगे, देखेंगे मेरा कौन है। आप है यीशु का? पूछो पड़ोसी से, तो यीशु का है? गेहूं है या दूसरा क्या नाम है उसका? गुजा। वो तो मारने के क्या बोलता है? भूसा। अच्छा, मत दूसरा गुजा है। अच्छा ठीक है नए वर्ड सीख लिया। प्रभु पूछ, मालिक क्या चीज लेके जाएगा? मालिक को क्या पसंद है? माँ गेहूं, आप गेहूं है तो बस वो आपके साथ रहेंगे, नहीं है तो नहीं है, हवा में चले जाएंगे इधर उधर। पास्टर्स की बात कर रहा हूं, विश्वासी की बात कर रहा हूं। आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर अपनी प्लान आपके ऊपर जाहिर करेंगे। किसमें? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। उसी वर्ष जो 1 Corinthians सेम हम पढ़ेंगे दोबारा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता और है। अपनी उन्नति करता है। बोलो, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, किसकी उन्नति होगा? आपकी अपनी उन्नति होगा। अन्य भाषा ये नहीं है आपके पास ग्रेटेस्ट गिफ्ट नहीं है। आप बोल रहे होंगे चर्च में आया जी, मेरे को कुर्सी नहीं मिला। रहे कुर्सी मिले ना मिले, आपको अन्य भाषा मिलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अन्य भाषा है, सब कुछ आपके पास आ जाएंगे। एक लड़की को कोई किडनैप करके लेके गया, गाड़ी में डाल दिया, और आधे घंटे के बाद उसने सुन लिया बैठ के, मेरे को लेके जा रहे हैं रेप करने के लिए। उसने अन्य भाषा में बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आधा घंटे के बाद क्या हो गया, उसको डाकुओं में आपस में लड़ाई हो गया और उन्होंने इनको बाहर कर दिया। उसको लड़की को छोड़ के चला गया। वो बैठे रोता रहा होता, बोलते हैं अरे भाई ऐसे मत करो, फोन के इस्तेमाल, कुछ नहीं होता। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको बहुत सारे आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। सुपरनैचुरल चीज होंगे। 2 रास्ता है, एक तो स्पीड में जा सकते हैं, आपको इधर से लखनऊ जाना है, एक 6 घंटे वाला रास्ता है, एक 12 घंटा वाला रास्ता है। आप किस में जाना चाहते हो? जल्दी चले जाए ना, तेल कम, टाइम कम, आप जल्दी पहुंच के काम भी निपटा सकते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब आप लाइफ का स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, आपका शॉप का स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, आपके व्यवसाय का स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, आपका जिंदगी का स्पीड इंक्रीज कर रहे हो। जिंदगी में स्पीड पकड़ा? अभी स्पीड पकड़ा है? स्लो रास्ते पे चल रहे हैं, अभी गाड़ी चल नहीं रहा ढंग से, स्लो है गाड़ी। पूछो गाड़ी कैसे चल रहा है पड़ोसी से, जिंदगी कैसे?
जो 60 में मिलना चाहिए आशीष, वो 40 में मिलना चाहिए, वो 60 में मिलने से मजा है? आप उस डॉक्टर के पास जाके बैठोगे, डॉक्टर साहब 60 साल का डॉक्टर साहब है, 12वीं कब पास हुआ था? बोलता है जी बस मैं 40 साल की उम्र में 12वीं पास हुआ, 50 में एमबीबीएस पास हुआ, 60 में अभी एमडी लिया, बस तू मेरा पहला पेशेंट है। आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब आपको पहले होना चाहिए था, 30 तक आपको एमडी पास होना चाहिए था, मैं नहीं दे रहा हूं अपनी हाथ। तो स्पीड, जो आशीष आपको बाद में मिलने से आप भी स्पीड इंक्रीज करने का रास्ता क्या है? आपने अंग्रेजी मूवी देखते होंगे, जो रेस वाली मूवी, जो गाड़ी रेस वाला गाड़ी देखते होंगे ना, जो लास्ट में आके हम देखते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने बैठा नहीं गाड़ी में, बट वो एक बटन दबाता है, वो गाड़ी और चले जाता है ना, और पावर बटन क्या है पता नहीं। तो आपको स्पीड चाहिए, गाड़ी स्पीड पकड़ना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, नहीं तो चलते रहेंगे आस्ते 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 आस्ते। स्पीड पकड़ना चाहिए गाड़ी। बुक ऑफ जॉन, आप 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, उसमें 1 घंटा कैसे प्रार्थना होना चाहिए? अन्य भाषा में प्रार्थना होना चाहिए। आप नोट कर रहे हैं बाइबल वर्स, जो नोट करेगा वो नोटिस किया जाएगा, जो नोट नहीं करेंगे उसको शैतान नोट किया जाएगा। जॉन, मैंने नहीं बोला ऐसे। जॉन 14, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना अध्याय 14, 15 to 18, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना, book of John, Gospel John 14, 15 to 18. If you love me and you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हें, बोलो पड़ोसी को, यीशु मसीह में विश्वास करते हो, अनाथ नहीं छोड़ेंगे आपको। लड़ाई करके तो नहीं आए ना आज, चेहरे पे देख के बोलो। हस्बैंड है तो हस्बैंड से बोलो, बहन से बोलो। कभी कभार लड़ाई भी सेटल हो जाता है चर्च में आके। मैंने देखा, मैं तो बीवी से नाराज होके जाते थे, उस दिन पादरी प्रीच करते होते फॉरगिवनेस के ऊपर, मैं लास्ट में बोलता सॉरी यार। मैं ऐसे हुआ मेरे साथ, बहुत बार हुआ, बहुत बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स। वो खड़ोर बंदा जाता है और पिघल के निकलता है। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का लाइफ कैसे होता है? अनाथ एक बच्चा है, सपोज 15 साल का, वो 10वीं का क्लास में पढ़ता है, 8 बजे उसको स्कूल जाना है, वो अकेला घर पे रहता है, उसको मम्मी आके बुलाएंगे 8 बजे स्कूल जाना है बेटा। उसका लाइफ कैसे? उसको हेल्पर मिलेगा लाइफ में? उसको 8 बजे स्कूल जाना है तो 5 बजे का अलार्म रखना है, खुद देखना है, उठना है, खाना बनाना है, दोपहर शाम सब सेट करके शाम को घर आ जाता है 4 बजे। मम्मी ब्रेड टोस्ट और कॉफी लेके नहीं आने वाला है, उसको पता है ब्रेड भी लेके जाना पड़ेगा, मलाई भी लेके जाना पड़ेगा, सब खुद बनाएंगे खाएंगे। जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है वो अनाथ है। जिसके पास होली स्पिरिट और अन्य भाषा वरदान नहीं है वो क्या है? अनाथ है। आपके पास होली स्पिरिट के वरदान है, होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, आप अनाथ है। इसलिए आपका लाइफ स्पीड नहीं पकड़ रहा, चंगा इसलिए नहीं हो रहा, आशीष इसलिए नहीं आ रहा, अनुग्रह इसलिए नहीं आ रहा। बट प्रभु ने बोला आई विल गिव यू अनदर हेल्पर, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। यीशु मसीह है, बट यीशु मसीह ने बोला इस धरती में तुम्हें हेल्प करने के लिए कौन होंगे? होली स्पिरिट होंगे, पवित्र आत्मा होंगे, वो तुम्हें सहायता करेगा। आपको कौन सी, किससे शादी करना है, कौन सी बिजनेस शुरू करना है, क्या रास्ते पे नहीं जाना, किसको मना करना है, क्या जॉब सेव करना है, कहां से रिसाइन नहीं करना, क्या किसके साथ क्या बात करना है, सब आपको गाइडेंस कौन देगा? हेल्पर। कोई बंदा, सपोज समझो ये 10 साल का एक लड़का, सपोज समझो अभिषेक, ये उठा के ले जाने की कोशिश करेगा, उससे होगा? ये नहीं होगा। बट उसको कोई हेल्प करने के लिए आएगा, ओके उठा पाएंगे ना। मेजर हेल्प उसने उठाया होगा। आपका होली स्पिरिट आपका हेल्पर है। परमपिता परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने बोला आई विल गिव यू अनदर हेल्पर। आपको होली स्पिरिट, आपको कुछ भी, आपके पास जॉब हो ना हो, आपके पास बच्चा हो ना हो, फाइनेंस हो ना हो, आपके पास होली स्पिरिट चाहिए। क्योंकि जब होली स्पिरिट होगा सब आएंगे पीछे। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, वो अट्रैक्ट करेंगे चीजों को। कल मुझे किसी पास्टर ने एक उस पास्टर का, उनकी चर्च का, वो पास्टर खुद फेसबुक यूट्यूब में नहीं है बट उनकी चर्च है, और वो एक
एक देश में वो नंबर 1 ट्रेंडिंग में एक महीना रहा, और बोलता है एक मिस्ट्री है, वो पादरी बोलता है वो बहुत घंटों होली स्पिरिट में अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और वो मिस्ट्री बोला ना, मैं भेद, कुछ चीज मिस्ट्री है, तुम्हें पता नहीं होगा। और वो खुद फेसबुक में नहीं है, पर उनका चर्च को खुदा टॉप पे लेके जा रहा है, उस सोशल मीडिया में भी। ये सीक्रेट है, जब आप बैठेंगे तभी होंगे। और होली स्पिरिट जेलस स्पिरिट है। होली स्पिरिट क्या है? जेलसी रखता है। जेलसी क्या होता है? आपकी रियल जेलसी जो क्या होता है, आपका हस्बैंड ऑफिस में शाम को चाय पीने के लिए रिसेप्शनिस्ट के साथ, दोपहर सेक्रेटरी के साथ, शाम को पड़ोसन के साथ जा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप क्या बोलेंगे? बोले यार भाई तूने शादी मेरे से किया, क्यों इधर उधर इसके साथ घूम रहा है? वो रियल जेलसी, वो ट्रू जेलसी है ना। बोलना ये पॉसेसिवनेस है, वो होना नहीं चाहिए, गलत है। होली स्पिरिट भी ऐसे ही है। आप आज होली स्पिरिट पवित्र आत्मा पाया और ट्यूसडे कहीं और गया, फ्राइडे कहीं और गया, जो मिल रहा है हर चीज से प्रसाद, सब चीज खा रहे हैं, और आप सोचते हैं आप बाहर जाएंगे, जैसे हमने कहीं घुस गया, बाइक ताला लगा के वापस आएंगे तो बाइक मिल जाता है, गाड़ी होता है ना उधर, हम सोचते हैं होली स्पिरिट हमारे लिए वेट करेंगे, जरा मैं दारू पीने के लिए जा रहा हूं, जरा मैं 2 बियर मारने जा रहा हूं, तू जरा रुकना, वापस आ रहा हूं, कल मेरा नशा उतरे तो वापस आ जाइयो। नहीं आने वाला है, गया तो गया। आपको सोचने, आपको अन्य जगहों में जहां यीशु मसीह ने वचन के द्वारा मना कर रखे, उधर पैर रखने नहीं रखना। गलत चीज खाना है नहीं खाना है, गलत संगति में जाना नहीं जाना है, आपको देखना है। आप जब अन्य भाषा में भरेंगे नहीं, आपके शादियां गलत जगह में होंगे। मन हम देखते शादी करने के टाइम, रिश्ता लगाने के टाइम हम क्या सोचते हैं? गाड़ी है इसके पास, घर है, अच्छा लड़के के पास नौकरी है, लड़की के पास क्या दहेज दे रहे, क्या सुंदर है, क्वालिफिकेशन है, इसके घर में सब ठीक है, क्या गहना दे रहे, क्या है। बट जब आप होली स्पिरिट होगा, आप रिश्ता ढूंढेंगे तो भी आपको होली स्पिरिट गाइड करेगा, इसके साथ रिश्ता मत करो, इनके साथ ये काम मत करो। होली स्पिरिट आपका हेल्पर है। हेल्पर क्या करता है बेसिकली? वो आपको गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा। पिछली गलतियां हो गया, माफ कर दिया परमेश्वर ने, आपको नई डायरेक्शंस चाहिए लाइफ में, होली स्पिरिट चाहिए। और वो जेलस स्पिरिट है। बोलो जेलस स्पिरिट है। आप आज यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हो और आज बोल भी दिया मेरा डिपेंडेंसी तुझ में, मेरा लास्ट ऑप्शन तू ही है, और प्रभु देखेगा कल सुबह तू क्या करने वाला है, कहां माथा टेक रहा है, क्या कर रहा है। जेलस स्पिरिट है। आज होली स्पिरिट आपको देगा। बाय द वे, जो गिफ्ट है, आपने किसी को गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट आप वापस लेते हो? उससे लड़ाई हो गया आपका। पिछले साल उस बहन से बहुत अच्छा रिश्ता था, आपने 2000 रुपए का क्रिसमस में गिफ्ट खरीद कर दिया। इस साल आप तो एक दूसरे से देख ही नहीं रहा जनवरी से। अगले दिसंबर में जाके बोलोगे मेरे को वापस दो। हमारी पिता परमेश्वर जेंटल है, आपको जो गिफ्ट वरदान देता है वो वापस नहीं लेगा। क्यों? मैं समझा रहा हूं। आप पाप करेंगे तब भी आप अन्य भाषा में, खारा हमारी अंदाला खुरोबो, आपका लैंग्वेज है, सबकी अन्य भाषा अलग अलग है, आप प्रार्थना तब भी कर सकते हैं, बट उस टाइम यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं होगा। मैं जानता हूं फरीदाबाद में वेश्यावृत्ति करने वाला फेसबुक में आके बैठ के प्रोफेसी करते हुए, फरीदाबाद का मैं जानता हूं, भूल जाओ दूर का। मुझे सेंड मी रिक्वेस्ट है, हर बंदा फेसबुक में बैठ के प्रचार करने जाता है, यूट्यूब खोलता है, यूट्यूब चैनल खोलता है, बोलो मत मेरे लिए प्रार्थना करो, हमें आपको पता नहीं है। मैं जानता हूं पर्सनली लोगों को, भूल जाओ बाकी काम। अन्य भाषा में और आपसे अच्छे तरीके से प्रार्थना कर रहे होंगे, बट वेश्यावृत्ति करते हैं, गलत काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं अभी, क्योंकि वो गिफ्ट जो दिया गया वो गिफ्ट प्रभु वापस नहीं लेता, बट सुनेगा नहीं, वो उसकी स्पिरिट नहीं, उस टाइम गलत स्पिरिट है। आपको ध्यान रखना ये चीज, कौन है, क्या है, कैसे है। आपको भी वरदान मिल सकते हैं, वो वरदान आपके हाथ से हट भी सकता है, कुछ दिन के बाद तो खत्म हो जाएगा हवा। आपको केयरफुल हो, और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपको बहुत कुछ चीज से परमेश्वर प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आप गलतियां करेंगे नहीं, आप गलतियां करेंगे नहीं। और आप आज मांगो परमेश्वर से, जब आप बैठने के टाइम में, परमेश्वर मुझे करना, बुक ऑफ लूक, क्योंकि लास्ट में हम अन्य भाषा की वरदान के लिए प्रार्थना करने वाला है। मैं चाहता हूं आप फिल होके जाए, होली स्पिरिट आपको वर्ड्स दे। हो सकता है आपको एक आध लाइन दे, एक वर्ड्स दे, आप उसी पे कंटिन्यूअसली प्रार्थना करेंगे। मैं घंटों प्रार्थना कर सकता हूं, और मुझे मसीह लाइफ की इनिशियल ईयर्स में नहीं मिला ये मसीह लाइफ की जैसे मैं प्रेयर में मैं सीरियस होना शुरू हो गया, तब मुझे ढंग से मिला। जब मैं प्रेयर में सीरियस हुआ, परमेश्वर में सीरियस हुआ, तब ये गिफ्ट मिला। कुछ लोगों को डे 1 पे मिलता है जबरदस्त तरीके से, बट सब अलग अलग तरीके पे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 5 to 13। बुक ऑफ लूक। बाइबल कितने लोगों के पास नहीं है? आपका पर्सनल बाइबल होना चाहिए।
आप खरीदेंगे, सोचेंगे, सोच रहेंगे, नहीं होगा। बाइबल है, पूछो पड़ोसी से, बाइबल है? पर्सनल बाइबल, पर्सनल बाइबल है? पूछो पर्सनल मोबाइल है? पर्सनल अंडरवेयर है? नहीं जी, ठंड चल रहा है। आपके पास पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल जैकेट है, पर्सनल चीज है, गाड़ियां हैं, तो मोबाइल, बाइबल होना चाहिए। मोबाइल हाथ में है, वो तो पैसा नहीं है, हम 20,000 का मोबाइल रखते हैं, 2 लाख की मोबाइल रखते हैं। आपको नए नियम चाहिए, हम देंगे इधर से, बाकी स्टोर पे अवेलेबल है इजिली। बाइबल का खर्चा बहुत ज्यादा है प्रिंटिंग, बट ऑर्गेनाइजेशन जो उसके पीछे काम करते हैं वो बहुत इजीली रेट में अवेलेबल करा है। मेरे पास 4,000 का बाइबल, 5,000 का बाइबल है। और शुरू में कौन सी शुरू किया? सिंपल बाइबल से, बट बाद में भी आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप और थियोलॉजी समझना चाहते हैं, आप अच्छे और बाइबल्स लेते हैं। आपको उसमें फाइनेंस लगाना है, पैसा लगाना है, पैसा लगाना है। आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, बोलते हैं आज गाना गाया होगा ना, तू मेरा प्यारा परमेश्वर, बोलते हैं मेरे लव लेटर कहाँ है? लव लेटर कहाँ रखते हैं? जिसने लव लेटर कॉलेज में लव लेटर, मैसेज की बात नहीं कर रहा, जो लेटर लिखा है वो लव लेटर हमेशा रखते थे पास में, डर पे भी रखते थे मम्मी ने पकड़े। तो आपको लव लेटर जो खुदा का पास होना, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, हमारे पास है ही नहीं, बाइबल होना चाहिए। बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 5 to 13 पढ़ लीजिए हिंदी में। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोले जाते हैं। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? जो मांगने वाले को क्या देंगे? पवित्र आत्मा। कल हमारी फास्टिंग प्रेयर में हम बैठे प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने बहुत बार पढ़ा, मैं ये कुछ और एस्पेक्ट में, बट लास्ट में आके होली स्पिरिट और देंगे, उसके बारे में लिखा है पूरा कहानी। आप किसी को भूख है 1 रोटी खाने के लिए, किसी आज दोपहर लंच होंगे, किसी का भूख है 1 प्लेट का, किसी का भूख है 2 प्लेट का, किसी का 4 प्लेट का, कोई 11, 12, 15, जितना भूख है उतना आप खा पाएंगे ना। होली स्पिरिट के लिए भी, प्रभु के लिए भी आपका भूख कितना है? भूख है आपको परमेश्वर के लिए? तब और भरेंगे वो। और होली स्पिरिट आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेशर में आएंगे। मतलब आप इधर जिस धरती का सबसे बड़ा पादरी आए बैठे होंगे, आपने सब चीज सीख लिया होगा, तब भी आपको और होली स्पिरिट चाहिए, क्योंकि होली स्पिरिट मेशर में, अलग 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 मेशर में, जो इस धरती का सबसे फिल्ड व्यक्ति होगा उसको भी होली स्पिरिट और डेली नए चाहिए, और आशीष और फिल करना चाहिए। आपका प्रेयर आज क्या होना चाहिए? होली स्पिरिट फिल मी, मुझे आज भर दो। और आपको होली स्पिरिट को उसको हैंडल करना भी सीखना है। मैंने बता दिया, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, हर जगह इधर ही वो ठेके करने मत जाना, क्योंकि वो जेलस स्पिरिट है, जेंटल स्पिरिट है। तब आप आशीष पाएंगे, नहीं है तो आप आएंगे 7 हफ्ता 7 साल आएंगे, कुछ नहीं चेंज होगा। आप कुछ लोग होता है मूवी देखने जाता है, बैठ के सोता है, उस लास्ट में पूछता है स्टोरी क्या है, वो बोल देंगे पता नहीं यार, उसका 500 रुपया क्या हो गया, उड़ गया। उसने मूवी देखा, बोलेंगे तो हाँ जी देखा, टिकट भी है उसके पास, शुरू में देखा, लास्ट में कुछ देखा, बट उसका पैसा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। आज आप सुबह 10 बजे आने के लिए आपने 9 बजे 8 बजे 7 बजे से तैयारी किया होगा। आपकी आज का इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना जाए। होली स्पिरिट को मांगो, अपने पैरों में आओ, फिल मी विथ योर स्पिरिट। हमने प्रार्थना किया चंगाई के लिए, पेन, सब चीज के लिए। आज आप ग्रेटेस्ट गिफ्ट आराधना में जाओ और ग्रेट फिल मी विथ होली स्पिरिट, उसकी सूटेबल वर्शिप गाइए।
और आज मांगना, होली स्पिरिट फिल मी विथ योर स्पिरिट, मुझे उस मसा से भर, उस सामर्थ्य भर, उस अभिषेक से भर, उस अनुग्रह से मुझे भर। फिल मी ओ लॉर्ड विथ योर स्पिरिट। आज आप बोलेंगे फिल करो, वो देगा। जैसे मुझे ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाना पसंद है जिसको खाना खाता रहता है खूब, है ना, जिसको दे रहे वो 2 मिनट में खत्म करता है, और दो जी, उसी को तो जरूरत है ना, उसको भूखा है ना। प्रभु को भी पसंद है ऐसे बंदे को, दे, इस्तेमाल कर रहे, दे, वो निपटा रहे। कुछ तो एक रोटी दे के बैठे ही नहीं जी, मैं खाऊंगा नहीं, देखूंगा, करूंगा, अल्सर है तो प्रे करो आज ठीक हो जाएगा, पेट में गैस भरता है जी। भाई द वे, आप चर्च से हर हफ्ते खाना खाते जाना, वो भी एक तरीके का कम्युनियन है, ठीक है, उसको मिस आउट नहीं करना। ब्लेस्ड खाना होता है और एक्सेलेंट खाना बनता है, आपको मिस आउट नहीं करना। आपने वो इधर का खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। पिछले हफ्ते बुधवार थे, आप थे, बुधवार आया, राजमा चावल खाए थे, ओ वन ऑफ द बेस्ट। प्रभु के घर में बनता है, आपको टेस्ट करना है, एक तरीके की कम्युनियन समझो। मैं कह रहा था, आप फिल जितना होना चाहते हैं आज प्रभु में फिल हो जाओ, जितना प्रभु में फिल होना चाहता है आज फिल हो जाओ। बोलो प्रभु मुझे भर दे। आज आराधना में जाएंगे और अन्य भाषा के वरदान जो आपके पास करंट, आपने कितने लोग 12 केवी 12,000 केवी उसके नीचे जाके खड़ा हुआ है, साउंड सुना है, जो बिजली पास ऑन करते हैं साउंड सुनते हैं ना, वो क्या उसके आस, हमने सुना होगा ना, इसके पास था जी, बंदे को खींच लिया अपने पास, वो बंदा मर गया, सुना ना। तो पावर जब पास होता है, आपके पास भी कोई बंदा प्रार्थना कर रहे होंगे, पावर आ गया होगा उसके ऊपर, और वो भी आपको पास ऑन मिल सकता है। जिसके पास अन्य भाषा का वरदान है, आप प्रार्थना करो, और आज जैसे आराधना चलेंगे वो पावर ट्रांसमिट होगा, और आज आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रार्थना है जो मुझे दिया गया आपके ऊपर ट्रांसफर हो आज।